आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग देखेंगे संज्ञानात्मक विकास को। अपने लास्ट सेशन में हमने देखा था कि संज्ञान का अर्थ क्या होता है। आज हम लोग देखेंगे कि संज्ञानात्मक विकास से हमारा क्या तात्पर्य है। देखिए, संज्ञानात्मक योग्यताओं में बहुत सारी योग्यताएं शामिल हैं। किसी भी चीज की कल्पना करना, उसके कारण को ढूंढना, इसके साथ-साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग इसके अंतर्गत आ जाता है, प्रत्यक्षीकरण आता है, ठीक है? इसको आप विजुअलाइज़ेशन कहते हैं। इसके साथ-साथ अन्य कई जैसे थिंकिंग भी है, तो अन्य कई योग्यताओं को मिला करके संज्ञानात्मक योग्यता निर्धारित होती है या निर्मित होती है। तो ये सारी चीज़ें संज्ञानात्मक प्रक्रिया का हिस्सा है। ऑब्वियसली इसकी शुरुआत शैशवावस्था में होती है। शैशवावस्था में ये धीमे-धीमे विकसित होता रहता है। बाल्यावस्था में आकर के इसमें थोड़ी तेजी आती है, यानी स्पीड में ये डेवलप होना शुरू होता है। और जब किशोरावस्था में मनुष्य प्रवेश करता है, तो उस समय ये परिपक्वता की ओर विकसित होना प्रारंभ हो जाता है। ईच एंड एवरी स्टेप इस प्रोसेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग जानते हैं कि शिक्षा की व्यवस्था है, शिक्षा मनोविज्ञान है, इसमें मुख्य रूप से 3 स्टेजेस को हम लोगों को देखना होता है, इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। तो संज्ञानात्मक विकास के नज़रिए से भी ये तीनों अवस्थाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जीन पियाजे का कंट्रीब्यूशन बड़ा रहा है, आप जानते हैं। तो उन्होंने कुल 4 स्टेप्स बताए हैं, तो थोड़ा उधर आपको अलग से ध्यान रखना पड़ता है कि किस उम्र में कौन-सा स्टेज आ रहा है। कोलबर्ग वाले में ये समस्या नहीं है, वाइगोट्स्की में भी ये समस्या नहीं है। तो तीनों ही अवस्थाओं को ध्यान में रखना है और प्रत्येक अवस्था में संज्ञानात्मक विकास किस तरीके से होता है, किस मनोवैज्ञानिक ने उसे किस नाम से पुकारा है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है। और जैसा कि मैंने पहले भी रिपीट किया, मैं भी फिर एक बार बता रहा हूँ आपको कि ये टॉपिक वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाला है। एक बार अगर इसे आप अच्छे से समझ जाते हैं, तो भविष्य में कभी भी यहाँ पर जो भी प्रश्न पूछे जाएँगे, उसमें आपसे गलतियाँ नहीं होंगी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए, संज्ञानात्मक विकास से हमारा मतलब होता है बालक की मानसिक क्षमता का विकास, ठीक है? संज्ञानात्मक विकास मतलब मानसिक क्षमता का विकास। अब मानसिक क्षमता के विकास में कौन-कौन सी चीज़ें शामिल हैं? तो इसमें बुद्धि शामिल है, चेतना यानी कॉन्शियसनेस, विचार यानी जो मन में थॉट्स आते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेसिटी, समस्या समाधान की क्षमता। इतनी चीज़ें मूल रूप से संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत शामिल की जाती हैं, या इन्हीं चीज़ों को हम लोग मानसिक क्षमता का विकास कहते हैं। तो यहाँ से एक मीनिंग और क्लियर हो रहा होगा कि संज्ञान यानी मानसिक क्षमता, ठीक है? जिसके अंतर्गत बुद्धि, कॉन्शियसनेस, थॉट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। और संज्ञानात्मक विकास का प्रारंभ शैशवावस्था यानी इन्फेंसी से स्टार्ट हो जाता है। मनुष्य जन्म लेता है तो जितनी ही बुद्धि उसके पास होती है, जितना ही बोध उसके पास होता है, वो उसका प्रयोग करना प्रारंभ कर देता है। अभी तक आपने देखा इन्फेंसी में
शून्य से हम लोग स्टार्ट करते हैं हमेशा। न्यू बॉर्न बेबी का एग्जाम्पल लेते हैं। वो बिल्कुल ब्लैंक होता है और सिर्फ समझिए साँस लेता हुआ एक प्राणी है जो कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ मूल प्रवृत्तियाँ उसके पास मौजूद हैं, जो उसके जीवन रक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा उसके पास कोई क्षमता नहीं होती, सामाजिक क्षमता नहीं होती, संवेगात्मक क्षमता नहीं होती है, मानसिक क्षमता का अभाव होता है। ऑब्वियस सी बात है कि संज्ञानात्मक क्षमता का भी अभाव होता है उनके पास। फिर हमने देखा कि शून्य से 15 दिन में कौन-कौन सी चीज़ें विकसित होती हैं। 1 महीने में, डेढ़ महीने में, 2 महीने में, 4 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल। तो फिर हम देख रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप वो कुछ-कुछ चीज़ों को सीखता चला जाता है। ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, इस बात को भी आप जानते हैं। जब सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, तो इसका मतलब है कि प्रत्येक चीज़ जो विकसित हो रही है, उसके साथ-साथ अन्य कई प्रकार की चीज़ें भी विकसित हो रही हैं। विकास की प्रक्रिया में बहुत सारे तत्व एक साथ विकसित हो रहे होते हैं। काफ़ी जटिल है ना, हम लोग पढ़ने के हिसाब से इसको क्लासिफाई करके पढ़ते हैं कि चलो ये सारा मुद्दा इमोशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, हमने उसे अलग कर लिया। ये सारी चीज़ें कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं, हमने इसे अलग कर लिया। ये फिजिकल डेवलपमेंट में आता है, तो हमने उसे भी छाँट दिया। तो हमने अपने अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से ये क्लासिफिकेशन किया है। नेचर ने तो ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया ना। बच्चे के अंदर एक ही साथ मानसिक विकास हो रहा है, शारीरिक विकास हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, तमाम तरह की चीज़ें एक साथ काम कर रही होती हैं। बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है ह्यूमन ब्रेन या ह्यूमन एंटायर जो ह्यूमन बॉडी है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ये। तो सभी चीज़ें मिल-जुल करके एक साथ विकसित हो रही हैं। इसी क्रम में संज्ञान भी धीरे-धीरे उन्हीं चीज़ों के साथ विकसित होता रहता है। आपको लगेगा कि इस बात को यहाँ पर डिस्कस करने का क्या मतलब? तो बहुत गंभीर मतलब है इसका। जैसे हमने देखा कि बुद्धि, फिर हमने देखा कॉन्शसनेस, फिर हमने देखा थॉट, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी। ये सारी चीज़ें सिर्फ संज्ञान का हिस्सा नहीं है, अन्य चीज़ों के साथ भी इनका संबंध है। हमने इनके पूरे समूह को संज्ञानात्मक विकास कह दिया। ये मिल-जुल करके जब काम कर रहे हैं, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जाएँगे, तो वहाँ बुद्धि का भी तो उपयोग करना पड़ेगा आपको। अपने अनुभव का उपयोग करना होगा। कॉन्शियस लेवल पर जाकर के सोचना पड़ेगा। जैसे 6 महीने का बच्चा अगर है, आपको लगेगा कि ये क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी क्या विकसित होती होगी 6 महीने के बच्चे में? बिल्कुल विकसित होती है। उसके बॉडी पे अगर कहीं कोई जानवर है या मान लेते हैं कीड़े-मकोड़े हैं, काट रहा है कुछ भी, तो वो अपने हाथ-पैर झटकता है। उसकी प्रॉब्लम सीमित है, तो उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी सीमित है। ऐसे करते-करते वो समझ जाता है कि अगर बॉडी में यहाँ पर खुजली हो रही है, कोई कीड़ा-मकोड़ा चढ़ गया, अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, तो वो वहाँ पर हाथ फैलाता है। ठीक है? जितना प्रॉब्लम है, उसी मात्रा में वो उसका सॉल्यूशन ढूँढ रहा है। अब वो काम करने के लिए भी इसे बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा। तो 2 चीज़ें एक साथ आ रही हैं। ये सारी चीज़ें मन के किस लेवल पे घटित हो रही हैं? ऑब्वियस सी बात है कि ये सारी चीज़ें कॉन्शियस लेवल पे घटित हो रही हैं, है ना? क्योंकि अगर अभी आपको यहाँ पर इचिंग का सेंसेशन हो रहा है, इसका मतलब है कि अभी एट द मोमेंट प्रेज़ेंट टाइम में ये चीज़ें हो रही हैं। बच्चा अगर रो रहा है, मान लेते हैं उसे चींटी लग गई है, चींटी वगैरह काट रहा है, उसके लिए उसने रोना स्टार्ट किया। तो उसे इतना तो समझ में आया ना कि मुझे अभी कोई समस्या हो रही है, इसके लिए वो दूसरों को रो करके मैसेज देता है। भूख लगने पर ही इंडिकेट करना। तो आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ एक ही मुद्दा नहीं है,
यहाँ पर कई सारे मुद्दे, कई सारे इश्यूज मिल करके वर्क कर रहे हैं। तमाम तरह की मानसिक क्षमताएं एक जगह जुट करके काम कर रही हैं, लेकिन जब ये थॉट के लेवल पे वर्क करना शुरू करती हैं, तब इस पूरे समूह को हम संज्ञानात्मक विकास कह देते हैं। जब तक इंडिविजुअल है, तब तक हम अलग-अलग उसको देख रहे हैं। जैसे आपको बुद्धि के बारे में भी पढ़ना है। बुद्धि से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे बुद्धि का सबसे पहला मॉडल किसने बनाया? सीटेट में खूब पूछता है ये प्रश्न। इसके साथ-साथ आपसे ये भी पूछा जाएगा कि जो बुद्धि का अभी वर्तमान में बिने-साइमन मॉडल वगैरह जो चल रहा है, इसकी खोज कब हुई थी? फिर इसमें देगा कि बुद्धि का जो थ्री डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल मॉडल है, वो किसने बनाया? गिलफोर्ड का वो मॉडल है। ठीक है? तो तमाम तरह के प्रश्न आपसे बुद्धि के चैप्टर में पूछे जाएँगे। ठीक उसी तरह से जब चेतना के बारे में, कॉन्शसनेस के बारे में हम पढ़ते हैं, तो सिगमंड फ्राइड का जो वो क्लासिफिकेशन है, तीनों स्तर का, वो हमें पढ़ना पड़ता है। लेकिन इन सभी चीज़ों को हम जब जोड़ देते हैं और उसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ शामिल होता है, वो है थॉट का बनना, आपके माइंड में थॉट विकसित होना, तब वो संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तमाम तरह की चीजें इंडिविजुअली वर्क कर रही हैं, इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही हैं, लेकिन जब ये कलेक्टिव होकर के सामूहिक रूप से किसी ऐसी क्षमता का विकास कर रही हैं जिसका सीधा संबंध मनुष्य के विचारों से होता है, तब हम उसे संज्ञानात्मक विकास का नाम देते हैं। अब ये बात अगर नहीं कहा जाएगा तो आपको लगेगा कि बुद्धि का विकास अलग से हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये तो संज्ञानात्मक विकास में हमें पढ़ना था। तो फिर वहां पर आपको कंफ्यूजन होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि संज्ञानात्मक विकास वास्तव में एक विकासात्मक प्रक्रिया है। कल के क्लास में, कल के सेशन में हमने देखा था कि इसे मानसिक प्रक्रिया कहा गया था। आज इसे विकासात्मक प्रक्रिया कहा जा रहा है। ये ध्यान रखिएगा, कभी ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि संज्ञानात्मक विकास इनमें से क्या है अथवा क्या नहीं है। तो वहां पर क्या नहीं है वाले में रहेगा मानसिक विकास, मानसिक प्रक्रिया है, विकासात्मक प्रक्रिया है, आगे और भी चीजें शामिल होंगी। इस तरीके से वहां पर प्रश्न बनाए हुए हो सकते हैं। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास एक विकासात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बच्चा बुद्धिमान बनता है। देखिए, बुद्धि का विकास एक अलग मुद्दा है और बुद्धिमान बनना ये भी एक अलग मुद्दा है। दोनों के बीच में बहुत गहरा संबंध है, लेकिन सिर्फ बुद्धि का होना ही पर्याप्त नहीं होता है, बुद्धि का उपयोग करना भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, और जैसे-जैसे कोई मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग करता जाता है, वैसे-वैसे वो बुद्धिमान होता जाता है। जब छोटे बच्चे को के सामने कोई समस्या आती है, तो वो बच्चों के हिसाब से दिमाग लगाता है, बच्चों के हिसाब से वो उसके सॉल्यूशन को ढूँढने का प्रयास करता है। उसमें कुछ कमियाँ होती हैं, कहीं पर उसकी कमजोरी निकल कर के सामने आ सकती है। उसने जो सॉल्यूशन ढूँढने का प्रयास किया, उसमें उससे गलतियाँ हो सकती हैं। लेकिन उस गलती को वो अगली बार रिपीट नहीं करता है, उन गलतियों को ध्यान में रखता है। फिर किसी नए प्रकार की गलती हो सकती है, तो धीरे-धीरे वो विकास करता चला जाता है। प्रत्येक बार अगर अपने गलतियों को सुधार रहा है, प्रत्येक बार वो अपने गलतियों को रिपीट करने से बच रहा है, इसका मतलब है कि वो अपनी बुद्धि को सही दिशा की ओर ले जा रहा है, उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा कर रहा है। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि वृद्धि के साथ-साथ कोई भी शिशु ज्ञान भी अर्जित करता है। जैसे-जैसे शिशुओं का डेवलपमेंट होता रहता है, वैसे-वैसे उनके नॉलेज का भी डेवलपमेंट होता जाता है।
क्योंकि पहले ही हमने देखा है कि विकास की सभी प्रक्रिया आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो वृद्धि के साथ साथ उसके ज्ञान का विकास भी होता रहता है और अधिगम सॉरी और चिंतन अधिगम तक और अमूर्त योग्यता में सुधार होता है। जैसे सोचना, चिंतन अधिगम का मतलब क्या हुआ? किस तरीके से सोचना, इस बात को सीखना। ठीक है, यही है चिंतन अधिगम, चिंतन करने की प्रक्रिया को सीखना। तो चिंतन अधिगम के साथ साथ अमूर्त योग्यता में भी सुधार होता है। देखिए, पूरा का पूरा संज्ञानात्मक विकास अमूर्त योग्यता पर ही आधारित, अमूर्त योग्यता ही है अगर ऐसा कहा जाए। क्योंकि जो कुछ भी संज्ञानात्मक विकास में शामिल है, क्या उसका कोई आकार होता है? बुद्धि का कोई आकार है? नहीं है। चिंतन का कोई आकार है? नहीं है। आपकी कल्पनाओं का कोई आकार है? नहीं है। तो जिस चीज का आकार नहीं होता है, उसे हम अमूर्त पक्ष में या अमूर्त चीजों में शामिल करते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया एक अमूर्त प्रक्रिया भी है। अब 3 तरह की चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। मानसिक प्रक्रिया है, विकासात्मक प्रक्रिया है, अमूर्त प्रक्रिया है। इसी में से कोई एक चौथा ऑप्शन होगा जो फिट नहीं होगा और वही आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि संज्ञानात्मक विकास इनमें से कौन सी प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, तो इसमें अमूर्त योग्यता में सुधार होता है, अमूर्त पक्ष में विकास होता है। तो शारीरिक वृद्धि के अंतर्गत जो पहला 4 वर्ष होता है, उसमें बालक का 80% मेंटल डेवलपमेंट या साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो जाता है और 22 से 24 वर्ष तक होते होते वो मैच्योरिटी प्राप्त कर लेता है। यानी 0 से 4 वर्ष के दौरान ही 80% माइंड विकसित हो चुका होता है। बाकी के 20% को विकसित होने में उसे 18 से 20 वर्ष तक का समय लग जाता है। यहाँ पर आपको एक फैक्ट मैं याद दिला देता हूँ, जब हमने विकास के विभिन्न नियमों को देखा था, तो वहां हमने देखा था कि विकास में शुरुआती दौर में तीव्रता और बाद के वर्षों में मंदता पाई जाती है। आप देख रहे हैं ना कि जन्म से 4 वर्ष के बीच में 80% साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट बच्चे का हो चुका होता है। बाकी 20% के लिए उसे 18 से 20 वर्षों तक का इंतजार करना होता है या उस पूरी प्रक्रिया के दौरान ये विकसित होता है। ठीक है, बालक की उन सभी मानसिक क्षमताओं और योग्यताओं का विकास, यहां ध्यान रखिएगा, सभी प्रकार की मानसिक क्षमता और सभी प्रकार की मानसिक योग्यता, इनका विकास जिसके कारण वह अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में सही प्रकार से समायोजन करता है और विभिन्न प्रकार की जटिल समस्याओं को सुलझाने में अपने मानसिक शक्तियों को पूर्ण रूप से समर्थ पाता है। इसी मानसिक विकास को संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। यानी उसके आस पड़ोस का जो वातावरण है वो निरंतर परिवर्तनशील है। पहले भी आपने देखा है, हम लोगों ने डिस्कस किया है कि प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है। सामाजिक विकास के रेफरेंस में भी हमने इस चीज को देखा था। तो ये निरंतर बदल रहा है। जैसे जैसे इसमें परिवर्तन आएगा, ठीक उसी प्रकार से समस्याएं भी सामने आएंगी। समस्याएं जब सामने आएंगी तो मनुष्य हार नहीं मानने वाला प्राणी है। हर चीज के लिए ये सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करता है और द बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढने में पूरे एनिमल किंगडम में ये नंबर 1 पे है।
तो तमाम तरह की समस्याएँ आती रहती हैं। समस्याओं का मतलब आप ट्रबल और हर्डल से ना लें, समस्याओं का मतलब होता है कि तमाम तरह के इश्यूज़ सामने आते रहते हैं। अगर आप अपने पूरे दिनचर्या का ही ख्याल करें, तो मॉर्निंग से उठते सहित रात के सोने तक के बीच में तमाम तरह के इवेंट आते रहते हैं, जो आपको कई मौकों पर डिस्टर्ब भी करते हैं। आपका एक बना-बनाया शेड्यूल है। आप सुबह उठे तो पता चला कि रात भर लाइट नहीं थी, पानी की स्कार्सिटी है। अब वहीं से आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग शुरू हो जाएगा। जो आपने स्टोर करके रखा है, आप उसका यूज़ करेंगे, नहाने, खाने, बाकी सारी चीज़ों को करने में। अगर आप वर्किंग हैं, जॉब पे जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि रास्ते में किसी वजह से जाम लगा हुआ है या ऑटो टाइम पे नहीं मिला, वहाँ पर भी लेट हो गए। ऑफ़िस में तमाम तरह की चीज़ें सामने आ सकती हैं। ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं लाइफ़ में, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें अगर कोई डिस्टर्बेंस आता है, हम इसे प्रॉब्लम का नाम दे देते हैं। पूरा सिस्टम अगर आपके हिसाब से वर्क कर रहा होता, तो ये समस्याएँ ही नहीं होती। ये सिस्टम आपके हिसाब से वर्क नहीं कर रहा है। तो कुछ न कुछ इश्यूज़ आपके सामने निरंतर आते रहेंगे। कुछ आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाले हो सकते हैं और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिसके लिए आप इतने ज़्यादा हैबिचुएटेड हो चुके हैं, अभ्यस्त हो चुके हैं कि अब उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको। आप आराम से उसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना? तो तमाम तरह की चीज़ें बालकों के सामने भी आती रहती हैं, वो बच्चे हैं, उनकी सीमित बुद्धि है, सीमित क्षमताएँ हैं, तो उसी हिसाब से समस्याएँ आती हैं और जिस प्रकार से समस्याओं से वो रूबरू होते हैं, उसी हिसाब से वो उसका सॉल्यूशन ढूँढने का प्रयास करते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि उनकी मानसिक क्षमताएँ विकसित होती हैं। इन्हीं मानसिक क्षमताओं के विकसित होने को संज्ञानात्मक विकास कह रहे हैं। समझ में आया कि संज्ञानात्मक विकास क्या है? आई होप कि आपने ये समझ लिया होगा कि संज्ञान क्या है और संज्ञानात्मक विकास क्या है। ठीक है? तो वास्तव में संवेदनाएँ, प्रत्यक्षीकरण, विजुअलाइज़ेशन, स्मरण शक्ति, इसको हिंदी में प्रत्याह्वान भी कहते हैं और इंग्लिश में रिकॉल करना भी कहते हैं। इसके साथ-साथ स्मृतियाँ यानी मेमोरी, निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, विचार शक्ति, थिंकिंग पावर, कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन, तर्क शक्ति, रीज़निंग एबिलिटी, भाषा संबंधी योग्यता, लिंग्विस्टिक एबिलिटी, समस्या समाधान की योग्यता, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, ये सभी चीज़ें संज्ञानात्मक, मानसिक और बौद्धिक शक्तियाँ, योग्यताएँ और क्षमताएँ हमारी मानसिक वृद्धि और विकास की प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित होती है। जितनी भी शक्तियों के बारे में अभी बताया गया, जितना भी नाम आपको अभी बताया गया, ये सभी चीज़ें हमारी मानसिक वृद्धि और विकास की प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित होती हैं। ठीक है, नियंत्रित होने का मतलब ये हो गया कि जिस मात्रा में ये सारी क्षमताएँ विकसित हो रही हैं, उसी मात्रा में हमारी संज्ञानात्मक क्षमताओं का भी विकास होता है। अगर वो प्रभावित हो रही हैं, तो संज्ञानात्मक विकास भी प्रभावित होगा। ये वृद्धि और विकास से बहुत ही गहराई के साथ जुड़ा हुआ मामला है। ये सभी शक्तियाँ परस्पर अत्यधिक संबंधित हैं। इसमें से किसी का भी एकाकी अथवा दूसरों को प्रभावित किए बिना विकास होना संभव नहीं है। इसलिए जब भी किसी स्तर पर बालक के मानसिक विकास की बात होती है, तो इसका तात्पर्य इन सभी शक्तियों का समन्वित विकास से होता है। जहाँ कहीं भी मानसिक शक्तियों का विकास कहा जाएगा, तो ये सारी चीज़ों का आप कह सकते हैं कि जो सामूहिक विकास है, इंटीग्रेटेड, समन्वित,
ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली उसमें शामिल हो जाएंगी। यानी आप अलग करके नहीं देख सकते, अलग करके इसको नहीं समझ सकते हैं। आप ऐसा समझिए कि विभिन्न प्रकार की मानसिक क्षमताओं और मानसिक शक्तियों का एक संकुल होता है, एक सेट बनता है। ठीक है? इंडिपेंडेंटली वो सब अपना-अपना काम कर रही हैं, अपने आप में अपना डेवलपमेंट भी कर रही हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जब एक जगह एकत्रित हो जाती हैं, सामूहिक रूप से विकसित होती हैं, तो हम उसे नाम देते हैं संज्ञानात्मक विकास का। तो संज्ञानात्मक विकास का कुल यही मतलब बनता है कि सभी प्रकार की मानसिक शक्तियों का सामूहिक रूप से विकास होना। और आपके समझने के लिए ये कंसेप्चुअल लाइन है कि विकास के सभी पक्ष आपस में संबंधित होते हैं। यहाँ कह रहा है कि शक्तिशाली रूप से परस्पर संबंधित है, म्यूचुअली रिलेटेड है, और वो भी स्ट्रांगली। तो किसी एक चीज का विकास होना दूसरे के विकास को भी प्रभावित करेगा। निसंदेह ये प्रक्रिया एकीकृत रूप में चलती रहती है। तो आपका अगर कोई भी प्रश्न हो तो अपना प्रश्न बेझिझक पूछ सकते हैं।